नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये आपका कंटिन्यू था, बट आपका कुछ दिन से आपका ये सेट रुका हुआ था और आपका कमेंट था कि सर इसको जो है कंटिन्यू कीजिए और इसको समाप्त कीजिए। तो देखेंगे तो आपका बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक निकाला गया था 2008 से लेकर के 24 तक। जितना भी आपका बिहार एसआई का पेपर हुआ था, प्री और मेंस मिला के सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका 19 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इसमें से देखेंगे तो 15 मैंने सेट जो है अपलोड कर दिया है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 16 देखेंगे। और ये आपका सेट नंबर 16 कौन सा है देख लेते हैं इसको हम। सेट नंबर 16 आपका यहाँ पर ये होने वाला है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को ये आपका पेपर हुआ था, इसी को हम देखेंगे। चलिए पूरा वीडियो को देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा आपका सेट नंबर। चलिए पहला प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए पूरा प्रश्नों के देखेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपका बिहार एसआई का 2000 प्लस आपका वैकेंसी आने वाला है, तो समय आपको गंवाना नहीं है और अच्छे तरीके से तैयारी करना है। पहला प्रश्न है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है, यानी किस घटना के कारण होता है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपवर्तन की वजह से होता है। ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है और इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे अपवर्तन कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे देखेंगे तो पानी से भरे पात्र का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसको जो है अपवर्तन की वजह से होता है। तारे टिमटिमाना जो आपका टिमटिमाते हैं उसका प्रतीक जो है आपका अपवर्तन की वजह से ही होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका बुल्गारिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी होगा। अक्टूबर 1915 में बुल्गारिया केंद्रीय शक्तियों में शामिल हुआ था। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। आंसर हो जाएगा भागीरथी एवं भिलंगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी अगर हम मीटर में ऊंचाई की बात करते हैं तो आपका 260.5 हो जाएगा। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता होती है। उसकी प्रतिरोधकता होती है तो देखिए आपका घटती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें देखिए आपका बिहार एसआई में 5 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन जो है मैथ प्लस रीजनिंग आता है। ये आपका मेंस का पेपर है ना। तो देखिए मेंस में आप दोस्तों देखेंगे तो मेंस में आपका 10 क्वेश्चन आपका मैथ का आता है और 10 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आता है। ठीक है, तो ये आपका मेंस का पेपर देख रहे हैं तो इसमें आपका 20 क्वेश्चन लमसम देखने को मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चन आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको बिहार एसआई ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट बनाना है तो आपको करना क्या है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इसमें जो है बिहार से लिखिए, आपको ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है आपको बताया जाएगा। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किससे बनाया गया? देखिए मैसूर का राजा दोस्तों किससे बनाया गया, तो इसका सही आंसर आप 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कृष्ण राजा थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा सोडियम सिलिकेट होगा। क्या होगा आंसर? सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर जो है 9 का ए होगा। क्वार्टर्ज का रासायनिक सूत्र देखेंगे तो SiO2 होगा। SiO2 हो जाएगा। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा जो है निर्धारित की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा चौथी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। और यहाँ पर देखिए पहला अनुसूची आपको पता है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। और दोस्तों दूसरी अनुसूची जो है संवैधानिक पदधारण यानी वेतन से संबंधित है। ठीक है, और जो आपका तीसरा अनुसूची है आपका शपथ से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? ये कौन से वर्ष में घटित हुआ था? तो देखिए 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 अप्रैल 1919 को घटा था। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ये बना था 1971 में बना था। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किसमें जो है चांदी नहीं है? इनमें से दोस्तों आपका चांदी किसमें नहीं है?
देखिए जर्मन सिल्वर में दोस्तों आपका चांदी नहीं है, बाकी हॉर्न सिल्वर में है, उसका जो है माणिक सिल्वर में है, और आपका लूनर कॉस्टिक में आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? देखिए स्टार्च के पाचन से संबंधित है तो ये आपका एमाइलेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी होगा। एमाइलेज वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन से गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? उच्च उत्पादन वाली किस्म है तो इसका आंसर आपका विद्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। गेहूं की सर्वाधिक जो आपका उत्पादकता है भारत में पंजाब राज्य में देखने को मिलता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन है ना, उत्पादकता और उत्पादन में अंतर है। जो आपका उत्पादन है उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, बोला कि इंटीग्रल कोच कारखाना है ना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है कहाँ पर? तो ये आपको पेराम्बूर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है 19 का जो है सी होगा। पेराम्बूर चेन्नई के पास तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी। बाकी चरण सिंह, HD देवगौड़ा और PV नरसिम्हा राव ये सब जो है कार्य किए थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, बोला क्लोरोजाइलिनोन तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? किस रूप में कार्य करता है? तो देखिए आपको हो जाएगा रोगाणु रोधक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए सही उत्तर होगा। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? देखिए बैक्टीरिया आप देखेंगे 23 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पादप है? तो ये आपको हो जाएगा सुनहरा धान होगा। क्या होगा आंसर? सुनहरा धान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का जो प्रयोग है किस रूप में हम इसको करते हैं? तो देखिए इसको जो है हम मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। देखिए मध्य रेल मंडल का मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है मुंबई CST हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी होगा। आयरन की कमी से क्या होता है? देखिए आयरन की कमी से दोस्तों आप देखेंगे तो एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी होगा। विटामिन सी की कमी से जो आपका स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक अम्ल होता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ब्राज़ील से गुजरता है, सोमालिया और केन्या ये सब आपका सही दिया गया है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? देखिए भाखड़ा नांगल बांध की बात करते हैं तो ये आपका बना हुआ है सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर जो है 30 का बी होगा। भाखड़ा नांगल बांध 1955 से 1963 ईस्वी के मध्य बनकर तैयार हुआ है। जोग जलप्रपात स्थित है। देखिए जोग जलप्रपात की बात कर लेते हैं तो यह आपको देखने को मिलता है शरावती नदी पर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट कि जहारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। आंसर हो जाएगा मुनीस अल अरवा, है ना, मुनीस अल अरवा, ऑप्शन नंबर ए होगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब जो है वापस लिया था? देखिए असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 1922 में वापस लिया गया था, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 34, बोला कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर जो है 34 का ए सही उत्तर होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जैसे देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपका माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा HF का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? सहमति देना अनिवार्य किया गया है तो ये आपका 24वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में किया गया था। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल आप देखेंगे तो आपका अमरकंटक होगा। क्या होगा आंसर? अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट कि पुगा घाटी है ना, पुगा घाटी स्थित है कहाँ पर। अगर हम पुगा घाटी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, लद्दाख में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। एक आपका इम्पोर्टेंट आप देखेंगे तो अराकू घाटी जो है आंध्र प्रदेश में है, और बराक घाटी जो है आपको असम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। कौन सा महाजनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। इसका आंसर आपका हो जाएगा मगध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 40 का डी होगा। उस समय जो है 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। बंगाल में अमला डैश अधिकारी होता था। इसका आंसर हो जाएगा जमींदार, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए ब्रिटिश भारत शासन काल में बंगाल में अमीरल, है ना, यानी अमिल अधिकारी जमींदार होता था। अमिल या फिर अमला लिखा गया है। अगला है कि मुर्रा नस्ल है किसका जो है मुर्रा नस्ल से संबंधित है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका भैंस की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 42 का बी होगा। जैसे भैंस में देखेंगे तो आपका जाफराबादी है, उसके बाद आपका मेहसाना है ना, और गोदावरी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका तराई भी है। एक गाय का भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। गाय का देखिए आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, जैसे साहिवाल जो आपका इम्पोर्टेंट है, डागरी है, डांगी है, देवनी, ये सब जो है आपको साहिवाल का देखने को मिलता है। ऊँट की बात करते हैं तो अलवरी ऊँट है, सिंधी ऊँट है, कच्छी ऊँट है। 1946 में भारत एक कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, ये तो सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर बी 3 सदस्य थे। अब तीनों का नाम क्या था आपको मैं सिर्फ ट्रिक बताऊंगा, आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसका ट्रिक देखिए काल है, ठीक है, आप इस तरीके से याद रखिएगा। आप कमेंट करके बताइए तीनों का नाम क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है। देखिए भूमि का वर्गीकरण दोस्तों नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा जरीबा आपका नहीं है, बाकी पोलज है, परती है और बंजर इसमें आपका शामिल है। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था। देखिए जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये है पार्श्वनाथ हैं। पहले की बात करते हैं तो ऋषभदेव हैं, 24वें की बात करते हैं तो महावीर स्वामी हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। सबसे अधिक जो है आपका पहला, उसके बाद देखेंगे तो 23वां और 24वां सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है कि इनका नाम है और ये कौन से क्रम के हैं। टोटल आपके 24 तीर्थंकर हुए हैं। सड़क बीमा संगठन है ना, सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना किया गया था कब। तो ये जो स्थापना है वर्ष 1960 में किया गया था, बी इसका सही उत्तर होगा। आप अगर डेट याद करना चाहते हैं तो डेट भी याद रखिएगा, 7 मई में किया गया था 1960 में। अगला है कि अंकलेश्वर स्थित है कहाँ में। अंकलेश्वर जो है ये आपको देखने को मिलता है गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गुजरात में देखने को मिलता है अंकलेश्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवध राज्य की अंतिम, यहाँ पर देखिए अमीम लिखा गया है, टाइप मिस्टेक है, अंतिम शासक था कौन अवध राज्य का। इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा 50 का, तो ये आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए भिलाई लौह इस्पात कारखाना की स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था, जहां से 1959 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। आंसर होगा जिंक हो जाएगा, सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जिंक, आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग डैश का था। दीवान ए अर्ज विभाग जो है किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका सैन्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी दीवान ए अर्ज। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। और एक आपका क्वेश्चन आता है जैसे दीवान ए अर्ज को जो है अरिज ए मुमालिक भी कहते हैं, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर। तो ये आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य जो है आंध्र प्रदेश में है और बोतल पक्षी अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पर यानी आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है।
तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 62 का सी सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए आगे है कि वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है क्या? तो ये आपका सहभोजिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 63 का बी सही उत्तर होगा, सहभोजिता। सहभोजिता में एक जीव को लाभ तथा दूसरा जीव को यानी दूसरा जीव जो है अप्रभावित रहता है। प्राचीन भारत में लिखा गया जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? जंगलवासी। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा निषाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 64 का सी होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे डेबसा पास यानी दर्रा स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है 65 का सी सही उत्तर होगा, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक हैं? करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा थर्मेनियम होगा। ऑप्शन सॉरी माफ कीजिएगा, पार्थेनियम है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, पार्थेनियम। याद रखिएगा, परागकण से होने वाले फीवर को ही फीवर भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है? देखिए दोस्तों, जाइलम का भाग पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो चालनी नलिका आपका नहीं है, बाकी वाहिनिकाएँ हैं, वाहिका है और तंतु भी इसमें आपका शामिल है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता यानी हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। बोला कि कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? किसके निर्माण के लिए ये आपका होता है? तो नाइलॉन 6 हो जाएगा। क्या होगा? नाइलॉन 6। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है बोला कि स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वेथलिंग कप, तो ये आपको देखने को मिलता है टेबल टेनिस से। किससे दोस्तों? आपका टेबल टेनिस होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ? किसके मध्य हुआ? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 1950-52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए आपको हो जाएगा अवतल लेंस होगा। क्या होगा आंसर? अवतल लेंस। मायोपिया में लेंस की वक्रता, त्रिज्याएं या फोकस दूरी कम हो जाती है, तो बी सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? देखिए हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है तो ये आपका सूती वस्त्र आपका नहीं हुआ है, बाकी पॉटनी बर्तन हुआ है, गहना हुआ है और ताम्र शीशा भी इसमें आपका शामिल है। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? देखिए पश्चिमी घाट का दोस्तों भाग नहीं है, तो कॉमेट आपका नहीं है, बाकी अनाईमुड़ी है और कार्डमम है और पालनी भी इसमें आपका शामिल है। कॉमेट का शिखर भारत चीन की सीमा पर स्थित है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। कॉमेट पर्वत शिखर की जो ऊंचाई है 7756 मीटर है। नेक्स्ट है किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? इसका आंसर हो जाएगा 2017 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? उपनगर की स्थापना की, तो ये आपको हो जाएगा नगलपुरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। कृष्णदेव राय का जन्म जो है 1471 ईस्वी सन में हुआ था। इनके माता का नाम जो है नागला देवी और पिता का नाम तुलु नरसा था। नेक्स्ट है एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, यह गैस है। तो इसका आंसर आप 78 का देखेंगे तो आपका CO2 होगा। क्या होगा आंसर? CO2। ए जो है इसका सही उत्तर होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? ये किसके समान है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब इसको समझते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 के बीच में हुआ है। महाभियोग का जो प्रावधान है USA के संविधान से लिया गया है, आप अच्छे से याद रखिएगा। जो आपका अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है संविधान के अनुच्छेद 61 में, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शब्द सेरिकल्चर संबंधित है किससे?
जो आपका सेरीकल्चर है आप देखेंगे तो आपका संबंध है रेशम से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो ये आपको हो जाएगा आइकॉर्निया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 83 का ए सही उत्तर होगा, है ना। तो अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा देश सार्क के सदस्य नहीं है? देखिए दोस्तों, सार्क का सदस्य नहीं है तो आप देखेंगे तो ईरान आपका नहीं है। ठीक है, अब देखिए सार्क की जो स्थापना है आपका 8 दिसंबर 1985 में जो है सार्क का स्थापना हुआ है। और सार्क में टोटल आपके 7 सदस्य देश हैं। ठीक है, और फिलहाल में वर्तमान में देखेंगे मतलब उस टाइम जो है संस्थापक के यानी जब स्थापना हुआ तो 7 था, लेकिन फिलहाल में आपका 8 सदस्य देश हैं, जिसमें से आपका भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान है। सार्क का मुख्यालय जो है आपको काठमांडू में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया? आंसर आपका हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शाहजहां के शासनकाल में सजिदा प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? आंसर हो जाएगा पाली भाषा का उपयोग होता था, ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अनुचुंबकत्व पदार्थ है। अनुचुंबकत्व पदार्थ है, देखिए चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा जो है आकर्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 88 का डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? एक विशाल हाथी स्थापित है, देखिए ये आपका संकिसा स्तंभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 89 का सी होगा। संकिसा उत्तर प्रदेश में स्थित है ना। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। एक दिया गया है रामपुरवा स्तंभ, ये आपको देखने को मिलता है। रामपुरवा स्तंभ पर बैल का मूर्ति अंकित है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? तो ये जो लेखक है आपके रसेल कार्सन हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। तिलैया बांध डैश नदी पर निर्मित है? तिलैया बांध, तो ये आपको देखने को मिलता है बराकर नदी, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए दामोदर घाटी नदी की बात करते हैं, दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? आंसर हो जाएगा 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए 1813 के चार्टर द्वारा जो है केवल कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापारिक अधिकार प्राप्त रहा। 1813 के चार्टर द्वारा 213 वर्षों से प्राप्त एकाधिकार समाप्त हो गया। कोडरमा डैश के खनन के लिए जो है जाना है। देखिए कोडरमा आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसका सही आंसर आपका 95 का क्या होगा बताइए? पंचानवे का सही उत्तर आप देखेंगे तो एक सेकेंड, कोडरमा आपका देखिए अवरक के लिए संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 95 का आपका सी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में, लेकिन यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा है। ठीक है, आपको हम पढ़ के बता देते हैं क्या लिखा हुआ है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सूची और सूची 1 2 करके दिया गया है, अनुच्छेद से संबंधित है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 96। देखिए अनुच्छेद 101 की बात करते हैं, एक सेकेंड, अनुच्छेद 101 तो ये आपको हो जाएगा तीसरे में, तीसरा आपको दिया गया वस्तु एवं सेवा कर लागू। और बात करेंगे अनुच्छेद 102 में क्या है, तो देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा है। अनुच्छेद 103 की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 103 में है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की मान्यता है। अनुच्छेद 104 की बात करते हैं तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को सामान्य किया गया है ना, यानी समाप्त किया गया है। इस तरीके से थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए इसका
परिमाण समान रहता है, यही आपका गलत है। बाकी यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है। इसका उत्पादन सस्ता होता है। इसकी वोल्टता जो है आसानी से बदली जा सकती है। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन हैं? ये तो सभी को पता है, डी.जी. तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर ए। रेगुर मिट्टियाँ किस नाम से भी जानी जाती हैं? देखिए, रेगुर मिट्टी को हम जो है काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों, यहीं पर हमारा जो है वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। आगे आपका देखिए ज्ञान बिंदु का जो सीरीज स्टार्ट किया गया उसको आप देखिए, उससे आपको बिहार एसआई में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। प्लस आपका बीएसएससी, बिहार पुलिस और आपका आने वाला एग्ज़ाम आपको पता है बिहार एसआई का 2000 प्लस है, तो उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।